परिसीमन को लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि राज्य में परिसीमन लागू होना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर आपने सुना होगा कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि अगर परिसीमन लागू होता है तो ठीक है, लेकिन अगर राज्य की रिजर्व्ड सीटें कम होगी तो आने वाले समय में आंदोलन होगा। हालांकि अब जयराम महतो जो डुमरी से विधायक है, उन्होंने भी अपनी बात जो है वो मीडिया के समक्ष रखी है। उनका कहना है कि वर्तमान की स्थिति देखने के बाद परिसीमन राज्य में लागू करना चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, परिसीमन को लेकर एक और जहां बीजेपी का कहना है कि राज्य में परिसीमन लागू होना चाहिए, दूसरी ओर सरकार की ओर से यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लेंगे, आरजेडी, कांग्रेस, उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर रिजर्व सीट घटती है, जो 28 रिजर्व सीट है, अगर वो घटती है तो राज्य में आंदोलन होगा। अब जयराम महतो ने भी कहा है कि वर्तमान की स्थिति को देखने के बाद राज्य में परिसीमन लागू होना चाहिए। क्या लगता है किस तरीके से अब आने वाले समय में चीजें जो है वो स्पष्ट हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो हालात भी हैं उसको देख करके जयराम महतो ने ये कहा है कि वर्तमान स्थितियों को देख करके ही परिसीमन लागू होना चाहिए। उन्होंने 1971 का जिक्र किया कि जो 1971 में परिसीमन लागू हुआ, उस समय जो संख्या थी लोगों की और जो वर्तमान में संख्या है, उसको देखते हुए यह फैसला लेना चाहिए। और एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि आखिर परिसीमन को आप कब तक टालते रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात कही है उन्होंने कि परिसीमन तो लागू होना ही चाहिए। जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको आप एक समय तक टाल सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अगर टालते हैं तो फिर वो जो एक संवैधानिक व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने था इस विषय को लेकर के। आपने बजट सत्र के दौरान ही देखा कि मुख्यमंत्री का जब संबोधन चल रहा था आखिरी दिन सत्र समाप्ति को लेकर, तब भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर रिजर्व सीटें कम होती है या फिर परिसीमन गलत तरीके से होता है तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन होगा। खुली चुनौती एक तरह से कहे तो उन्होंने दी कि अगर रिजर्व सीटें कम होती है या फिर गलत तरीके से परिसीमन होता है तो जनता के साथ मिलकर हम आंदोलन करेंगे। तो ये सीधे तौर पर एक तरह से आप देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस विषय को लेकर के सदन और सदन के बाहर भी मुखर थे, एक दूसरे के विरोध में थे कि बीजेपी पर यह आरोप लग रहा था कि साजिशन परिसीमन के तहत जो है सीटों की संख्या बढ़ाकर और जनरल सीटें बढ़ जाएं और एसटी या फिर आरक्षित सीटें जो है वो कम हो जाए। ये एक सोची समझी रणनीति बनाई जा रही है। वही सत्ता पक्ष के तमाम विधायक कहते थे कि परिसीमन से उन्हें परहेज नहीं है या फिर उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एसटी सीटें भी बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो अब दूसरा पैमाना जो एक तरह से भौगोलिक स्थिति और जो आबादी होती है उसको देखते हुए जो परिसीमन लागू होते हैं, ऐसे में अब सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जयराम महतो के इस बयान से ज़रूर एक जो नई उम्मीदें हैं, जो नई पार्टी है राज्य की, उसका भी एक दिशा जो है वो तय करता है। पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि 2002 का जिक्र हुआ, 2008 में भी इस तरीके का जो प्रयास है वो किया गया, और आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था, खुली चुनौती उन्होंने दिया था कि अगर परिसीमन लागू होता है और रिजर्व सीट घटती है तो आंदोलन होगा। क्या इसको लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस अपनी बातों को रख रहा है कि क्या उन लोगों का स्टैंड होगा आने वाले समय में अगर परिसीमन लागू होता है तो? देखिए, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, हमने बताया भी आपको कि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि परिसीमन से कोई परहेज नहीं है। लेकिन 2008 में अगर स्थिति देखें तो उस वक्त जो केंद्र में सरकार थी और अब जो सरकार है वो बदली हुई है। तो ऐसे में अब जो है जिस तरह की स्थितियां हैं 2026 में परिसीमन लागू होने हैं, तो क्या वो टल पाता है कि नहीं, इसको लेकर के हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही थी, बैठक भी होने थे, उसमें मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन वो गए नहीं। तो अब आगे क्या रणनीति बनती है ये तो देखना होगा। लेकिन सीधे तौर पर एक आशंका के साथ विरोध जो है वो जताया जा रहा है, जो हमने बताया कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको ये डर है कि आरक्षित सीटों को कम करने की कहीं साजिश न हो। अगर जातीय या फिर वोटर्स की तादाद पर अगर सीटें आरक्षित होती है तो ज़रूर कहीं ना कहीं रिजर्व सीटें जो है वो कम होंगी। तो इसलिए इसका विरोध जो है पुरजोर तरीके से करने का पहले से ही एक ऐलान जो है वो कर दिया गया है।
तो देखिए, परिसीमन को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान की स्थिति देखने के बाद परिसीमन राज्य में लागू होना चाहिए। देखिए, 2026 में राज्य में परिसीमन लागू होगा, लेकिन इससे पहले राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि राज्य में परिसीमन लागू होना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि परिसीमन लागू हो, लेकिन गलत तरीके से परिसीमन लागू होगा तो विरोध होगा। इसके साथ ही राज्य में 28 रिजर्व्ड सीट है, अगर 28 रिजर्व्ड सीट कम होती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर परिसीमन को लेकर सभी लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।